दें, लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। देर रात अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। साथ ही जनसेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कल्याण भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में बिहार और आंध्र प्रदेश में गठबंधन और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा हुई। इस बैठक में बिहार कोर ग्रुप के नेता भी मौजूद रहे हैं। माना यह जा रहा है कि पूरी बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, मोहर भी अंदर खाने लग चुकी है। एक लंबी मंत्रणा दिल्ली में अमित शाह के आवास पर यह अहम बैठक हुई है। और दिल्ली में ही एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से की है मुलाकात। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। जेपी नड्डा के आवास पर करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है। यानी कि माना यह जा रहा है अब पूरी तरह से तैयारी, पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है, दूसरी सूची की तैयारी इस वक्त की जा रही है और हाई लेवल मीटिंग इसको लेकर लगातार चल रही है। दिल्ली में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बैठक में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला क्या होगा, इसको लेकर एक लंबी मंत्रणा हुई है। जेपी नड्डा के आवास पर जानकारी यह है कि करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली है और इसी तरह आगे भी ये महामंथन चलता रहेगा, ये माना जा रहा है। सबसे बड़ी खबर, बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है। और अब बात संदेश खाली की करते हैं, जहां संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस के कई अधिकारी सीबीआई के रडार पर आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो शाहजहां शेख को ईडी के अधिकारियों के आने की जानकारी पहले से ही मिल गई थी और जिसे लेकर सीबीआई लगातार आरोपी शाहजहां शेख से पूछताछ कर रही है। वहीं सीबीआई पश्चिम बंगाल पुलिस के कई अधिकारियों को अब पूछताछ के लिए बुला भी सकती है, ये माना जा रहा है। इसी एंगल से जांच पड़ताल आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए। पहली तस्वीर, रडार पर बंगाल पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। सीबीआई से सामना होगा, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना बाकी है। संदेश खाली पर बंगाल में सियासी बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया गया। इस मुद्दे पर उनके साथ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के साथ भी यही हुआ। एक दिन पहले ही संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप के आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को मिली थी और अगले ही दिन बीजेपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। यानी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बावजूद बंगाल में संदेश खाली पर बवाल जारी रहा। कोलकाता से संदेश खाली रवाना हुई लॉकेट चटर्जी और बाकी महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। इस चक्कर में धक्का मुक्की और खूब कहासुनी हुई। आगे नहीं बढ़ पाने पर ये महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। इसके बाद पुलिस ने जबरदस्ती इन्हें उठाया और पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस दौरान प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने कई महिलाओं को धक्का देकर पुलिस की गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ महिलाएं अड़ गईं, कुछ तो पुलिस पर भड़क गईं। इसके बाद एक पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिया और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। एक महिला को ले जाते समय पुलिस और लॉकेट चटर्जी के बीच खींचतान हो गई और वो भड़क गई। इन महिलाओं को पुलिस ने कोलकाता के न्यू टाउन से हिरासत में लिया, लेकिन पुलिस की इस गाड़ी में लॉकेट चटर्जी को नहीं बिठाया गया और उन्हें एक अलग गाड़ी से ले जाया गया। लॉकेट चटर्जी ने कुछ दिन पहले भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया था। और एक बार फिर लॉकेट चटर्जी के साथ वही हुआ। पुलिस के इस व्यवहार पर वो भड़क गई। पुलिस वालों ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो वो और नाराज हो गई। पुलिस के हाथ लगाने पर तो लॉकेट चटर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यही नहीं, लॉकेट चटर्जी ने पुलिस के सामने ही अपनी पूरी भड़ास निकाली और आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस टीएमसी के इशारे पर काम करती है। मीडिया के सवाल पूछने पर भी वो खूब भड़की। लॉकेट चटर्जी बंगाल के हुगली से सांसद हैं और पहले भी उन्हें संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था और संदेश खाली पर सियासी पारा चढ़ता गया। बीजेपी ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा था और इसके अगले ही दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता में रैली की। वो टीएमसी की महिला विंग की कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरी और कोलकाता की सड़कों पर मार्च निकाला। टीएमसी की कार्यकर्ताओं के अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस मार्च का हिस्सा बने। इस रैली में ममता ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी के सवालों का जवाब भी दिया।
ममता बनर्जी ने संदेश खाली का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संदेश खाली के बारे में गलत संदेश दिया गया। ममता बनर्जी ने बंगाल की विधानसभा में भी ऐसा ही बयान दिया था और दावा किया था कि संदेश खाली के लोगों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने वहां के बारे में अफवाहें फैलाई। बंगाल के संदेश खाली का नाम 5 जनवरी के बाद चर्चा में आया था। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में सीबीआई ने जांच बहुत तेज कर दी है। आरोपी शाहजहां शेख से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं शाहजहां शेख सीबीआई के सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा है और सीबीआई को उलझाने में ही लगा हुआ है। शाहजहां शेख को सीबीआई हिंसा वाली जगह भी लेकर जाने वाली है। खबर तो यह भी है कि शाहजहां शेख को सीबीआई 3 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार भी कर सकती है। शाहजहां शेख की मुश्किलें यहां से लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। गिरफ्तार किया जा सकता है सीबीआई की तरफ से। टीएमसी से सस्पेंड हो चुके शाहजहां शेख पर संदेश खाली पहुंची ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था और इस हमले के 50 से ज्यादा दिन बीतने के बाद शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीनाखां से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद शाहजहां शेख को सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। लेकिन मामला ईडी की टीम पर हमले का था, इसलिए एक दिन पहले सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिल गई थी और कड़ी सुरक्षा के बीच शाहजहां शेख को कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर में लाया गया। सीबीआई के अधिकारी जब उन्हें लेकर गाड़ी से उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी ही नजर आई, लेकिन इस बार उन्हें दोनों तरफ से सीबीआई अधिकारियों ने पकड़ा हुआ था और वो शाहजहां शेख को लेकर अंदर चले। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई की टीम ने सुबह शाहजहां शेख से पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि रात में शाहजहां शेख ने बार बार अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दिया और इसलिए उन्हें रात में आराम करने दिया गया और सुबह उनसे सवाल पूछे गए। लेकिन शाहजहां शेख से इस पूछताछ के लिए सीबीआई को सीआईडी दफ्तर के चक्कर काटने पड़े थे। एक दिन पहले दिन भर चले ड्रामे के बाद शाम को सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिली थी। शाहजहां शेख पर संदेश खाली में 200 से ज्यादा लोगों को भड़काकर ईडी की टीम पर हमला करवाने का आरोप लगा था। इसी के बाद पूरे देश में संदेश खाली के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। यही नहीं, बंगाल की सियासत का फोकस भी संदेश खाली पर शिफ्ट हो गया। बंगाल के कई बड़े नेताओं ने संदेश खाली का दौरा किया। एक दिन पहले उत्तर 24 परगना के बारासात में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की 5 महिलाओं से मुलाकात की थी। क्योंकि संदेश खाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले के कुछ ही दिन बाद संदेश खाली की आदिवासी महिलाओं ने शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगाए थे, वहां प्रदर्शन किया था और संदेश खाली सुलग उठा था। संदेश खाली बंगाल के उत्तर 24 परगना का एक विधानसभा क्षेत्र है और बंगाल के बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे बंगाल के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से अलग करती है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का हिस्सा है और वहां के 104 टापुओं में एक टापू है। जब नदियां समुद्र से मिलती हैं तो वो अपने साथ बहाकर लाए गए मिट्टी, कंकड़ और पत्थर को समुद्र के किनारे छोड़ देती हैं और इसे ही डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और यहाँ भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसीलिए बंगाल का संदेश खाली नदियों से घिरा हुआ है। वहां जाने के लिए नेताओं को नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी हों या सुकांत मजुमदार, ये सभी बसीरहाट के धामाखाली घाट तक तो गाड़ियों से पहुंच गए थे, लेकिन धामाखाली से संदेश खाली जाने के लिए इन्हें नाव पर सवार होना पड़ा था। यानी जिस संदेश खाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ा, नेताओं के लिए वहां पहुंचना ही मुश्किल था। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर इतने गंभीर आरोप लगाए कि संदेश खाली बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया और करीब 12,000 की आबादी वाले संदेश खाली पर बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया। संदेश खाली जिस सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है वो हरा भरा इलाका बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इस इलाके में जंगली जानवर और मगरमच्छों की भी अच्छी खासी संख्या है और वहां की आबादी कम होने की इसे सबसे बड़ी वजह माना जाता है। संदेश खाली और आसपास के इलाके में उरांव, संथाल और मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। ये सभी लोग संदेश खाली और उसके आसपास के जेलिया खाली, धामा खाली, हिंगलगंज और शमशेरगंज जैसे इलाकों में रहते हैं। ये वहां का डूब क्षेत्र है, यानी बाढ़ आने पर पूरा इलाका ही डूब जाता है और कहा जाता है कि इन आदिवासी लोगों को अंग्रेजों ने यहां बसाया था। यानी भारत के राज्य बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर बसे संदेश खाली के लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से आबादी भी कम है, लेकिन इन आदिवासी लोगों के मुताबिक शाहजहां शेख ने उनकी जिंदगी और मुश्किल कर दी, उनकी जमीनें छीन ली और महिलाओं का शोषण किया और इन्हीं आरोपों ने छोटे से संदेश खाली के आदिवासियों के मुद्दे को बड़ा बना दिया।